नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालयनी टीवी में। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं हमारे नए प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा मंत्रिमंडल विस्तार के लिए असमंजस में है और वह इस पर अपना काम आगे बढ़ा दिए हैं। थोड़ी कठिनाई जरूर है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आज चर्चा करेंगे आपको कि प्रधानमंत्री देउबा को अभी बधाई का तांता लगा हुआ है, कई जगह से लगा हुआ है और डेली बधाई आ रहा है। लेकिन आम चर्चा में है और कुछ मीडिया भी यहाँ पर उछाल रहे हैं कि सबका बधाई आ रहा है और इनके हमारे पड़ोसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी का बधाई अभी तक नहीं आया है। इसमें विलंब क्यों हो रहा है? और ये वास्तव में ये चर्चा में भी है। कई पत्रिका ने तो यहाँ तक लिखा है कि शेर बहादुर देउबा भारत को रोजाई को प्रधानमंत्री होई ना। अब कितना सही है? लेकिन हाँ, बधाई तो इनको जो नरेंद्र मोदी जी से आना था वो नहीं आया है। तो हमने हमारा आरएनए ग्रुप और आरएनए टेस्ट हमने इस पर किया और तो हमको पता चला कि और कोई कारण नहीं है। बधाई में कभी देर भी होती है, कभी सवेर भी होती है, लेकिन इनको बधाई श्री मोदी जी का अभी तक नहीं मिला है। इसके पीछे ज़्यादा कुछ कारण नहीं है। तो ये हमारे आरएनए टेस्ट में पता चला है, एक वायरस इसने डिटेक्ट कर लिया है। वह डिटेक्ट यह किया है कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब ओली साहब की सरकार थी तो एक समारोह में शेर बहादुर देउबा जी थोड़ा आक्रोशित होकर सीधे बोल दिए थे कि कुन ओली को कूड़ा करने तो भारत को टांग मुनि छिड़ी सके छा, वो भारत को कुर्सी मुनि छिड़ी सके छा। ये शेर बहादुर देउबा जी के मुंह से निकली हुई बोली है और उसके बाद यह पूरा चर्चा में आ गया कि देउबा जी भारत पर इस तरह बोले हैं, ऐसे बोले हैं और ओली पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भारत के आदमी हैं। इसी तरह कुछ और चर्चा हुई एक बार कि विमलेन निधि के बारे में सुना गया, आया मीडिया में कि वो कह दिए कि अब भारत को हम अध्यक्ष बना दें नेपाली कांग्रेस का। तो उनके बारे में भी बाहर चर्चा यही आई। तो और कुछ नहीं, ये बात जो हमारा डिटेक्शन में आया है कि देउबा जी बोल चुके कि भारत को टांग मुनि छिड़ी सके बोली। बस एक तो यही हो सकता है कि इनको याद दिलाया जा रहा है कि भाई तुम अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। और देउबा जी वास्तव में अब सहम गए हैं। उसके बाद से देउबा बहुत सतर्क हो गए थे। लेकिन आप देखिए, जो जहां तक बधाई की बात है तो भारत सरकार की ओर से सबसे पहले इनके निवास स्थान बूढ़ा नीलकंठ भारतीय राजदूत महामहिम श्री विनय मोहन क्वात्रा जी पहुंच गए। फूल गुच्छा लेकर इनको भरपूर बधाई और शुभकामना देकर आए हैं और सबसे पहले विनय मोहन क्वात्रा ही इनको बधाई दिए और वहाँ पर भारत से के साथ काम करने की भी बात हुई और काफ़ी बात आगे बढ़ी। और यह बात भी भारतीय दूतावास के ही साइट पर सबसे पहले देखा गया और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय से पुष्टि हुई। तो भारत इस तरह पीछे नहीं हटा है।
इनको बधाई तो मिल ही गया। ठीक उसी रात में भारतीय जनता पार्टी के जो विदेश विभाग देखते हैं विजय चौथाई वाला, उन्होंने फोन कर कर इनको बधाई दी। और कल का समाचार है कि इंद्रेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने इनसे बात की है और इनको बधाई दी है। तो भारत की सरकार और भारत की जनता कहीं पीछे नहीं हटी है। और भारत की पत्र पत्रिकाओं को देखिएगा तो पत्र पत्रिकाओं में ज़्यादातर अधिकांश पत्र पत्रिका इनके ओली के बहिर्गमन का जो है से खुश नजर आ रहा है, काफ़ी खुश नजर आ रहा है ओली के। और शेर बहादुर देउबा जी से काफ़ी इसको स्वागत किया गया है भारतीय पत्र पत्रिकाओं में। तो इस तरह देखा जाता है कि भारत की जनता एक हिसाब से ओली के जाने से खुश है। भले ही शेर बहादुर के आने से उसका स्वागत जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनको देखना अभी बाकी है कि शेर बहादुर जी आगे संबंध कैसा रखते हैं। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि शेर बहादुर जी अब अपना जो चला रहे हैं, आगे जो बढ़ रहे हैं, इनकी गति धीमी जरूर है, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मंत्रिमंडल विस्तार के तरफ ये कल बैठक किए थे और बैठक में इनको थोड़ा सा विश्वास जरूर बढ़ा है। और इस विश्वास को लेकर अब ये चाहते हैं कि सबसे पहले विश्वास का मत हम ले लें संसद में, उसके बाद हम मंत्रिमंडल विस्तार करें। कल की बैठक में भी यही चर्चा हुई और इनको माधव नेपाल से जो बात हुई है उस बात से ये थोड़ा कॉन्फिडेंट हुए हैं और उससे ये इनको लग रहा है कि अब विश्वास मत जल्दी प्राप्त करना ही जरूरी है। इनकी अपनी पार्टी से भी इनको सलाह दिया गया है कि अभी सबसे पहले विश्वास मत ले लो, क्योंकि देखा जा रहा है कि माधव नेपाल और ओली साहब की पार्टी में थोड़ा मतभेद है और इस मतभेद का अगर फायदा उठाकर ये ले लेते हैं विश्वास मत तो इनके पक्ष में जाएगा। क्योंकि अभी अगर मंत्रिमंडल बन जाता है तो हर पार्टी में उसके बाद कुछ न कुछ मनमुटाव जरूर हो जाएगा, तो वो चीज़ ये नहीं करना चाहते हैं। और यही बात आपको उपेंद्र यादव भी कल बता चुके हैं। उपेंद्र जी का भी मानना है कि ये विश्वास मत प्राप्त करना जो है सो ये सामान्य बात है और हमारा बहुमत है और हम प्राप्त करेंगे। चूँकि उनका कहना था कि माधव नेपाल जी भी हमारे साथ हैं। कल के बैठक में भले ही माधव नेपाल नहीं आए हो, लेकिन उन्होंने एक प्रतिनिधि वहां जरूर भेज दिया था। तो उसी को हवाला देते हुए उपेंद्र जी ने कहा कि हमारा बहुमत है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हम विश्वास मत ले लें, उसके बाद मंत्रिमंडल में जाए। और उपेंद्र जी भी इस बार इस तरह चल रहे हैं कि लग रहा है कि थोड़ा बहुत ये पिछले से जरूर सबक सीखे हैं, इसलिए कोई आतुरता इनमें नहीं है, कुछ धैर्य दिखा रहे हैं। अब वो वैसा नहीं है कि जैसे ठाकुर जी के मंत्रिमंडल में एक ही बार 11 आदमी चले गए उसमें, उस तरह इस बार उपेंद्र जी नहीं दिखा रहे हैं। उपेंद्र जी भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग पहले तो उनकी पार्टी जो है, पार्टी की मान्यता क्या मिलती है। तो 3 गते चुनाव आयोग का निर्णय आने वाला है। अगर वह निर्णय आ जाता है उसके बाद ये मंत्रिमंडल में भी जा सकते हैं। और मंत्रिमंडल में अभी अगर कर देंगे तो किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार जिस प्रकार वो उपेंद्र जी चल रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह पहले का
दिखाता है कि आप पहले को देखकर सबक सीखे हैं और आगे उसी अनुसार अपने को सुधार करते आगे चल रहे हैं। हाँ, लेकिन इनमें भी एक चीज़ और है कि अभी सुनने में आ रहा है कि 6 सांसद जो महंत ठाकुर जी के पक्ष में थे वो इनके पार्टी में आने वाले हैं और उनसे इनकी बात हो रही है, वो करीब करीब आने के मूड में हो गए हैं। तो अब सवाल है कि अगर आप विश्वास मत ले भी लेते हैं तो सरकार कितने दिन की है? 17 महीना की है। तो ये उधर से इधर और इधर से उधर बालों से इनको थोड़ा सतर्क तो जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दल बदलू नेता जो इनमें भी पहले आया है, वो दल बदलू नेता को अगर मंत्रिमंडल में देते हैं तो इन पर भी तो वही आरोप लगेगा कि यह भाग कर आया है इसीलिए कि मंत्री बनने के लिए। तो बेहतर तो इनको यही होगा कि इनके पास जो पहले था सांसदों की संख्या जो थी उसमें से अपना मंत्री बनावे, और जो आते हैं और जो आए हैं भागकर इनको पार्टी का काम देकर अगर काम ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं अगर उसी को इनको मंत्री कितना मिलेगा? अभी तक देवबा जी 5 मंत्रालय की बात किए हैं, 5 ठो, बहुत ही ठेलेंगे 6, 7, 8। और नहीं वैसे ही अगर बना दिए तो फिर ओली साहब और देवबा जी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनको भी संभल कर चलना है। अपने भी अभी तक पीछे हैं, मंत्री में 1-2 बार नाम आया फिर देख रहे हैं कि अभी चुप है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इनके पीछे एक ब्रेकिंग पावर बहुत बड़ा है, वो है बाबूराम भट्टराई जी का। तो ये सब संभल के अगर इनकी भी मंत्रिमंडल बनती है, अगर 5-6 मंत्रालय भी मिल जाता है और उससे ये तराई का काम अगर करते हैं तो वह तराई के हित में होगा। और हाँ, इन्होंने तराई मुद्दा की अभी तक कोई बात नहीं की है। तराई को क्या फायदा होगा नहीं होगा वह भी उपेंद्र जी को दिखाना है। अगर ये सारी बातें मिल जाती है, विश्वास मत हो जाता है, तब शेर बहादुर देवबा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इनकी भी मंत्रिमंडल बढ़ेगी। इनकी अपनी पार्टी में भी डिमांड हो रहा है, वहाँ पौडेल साहब 4 ठो मंत्रालय मांग रहे हैं, सिटोला साहब भी मंत्रालय मांग रहे हैं, इनका अपना भी होगा। तो अब कैसे बने 25 ठो मंत्रालय में देंगे कि इसको भी फिर बढ़ा देंगे? तो ये सब अभी चुनौती इनके पास है, लेकिन इतना बड़ा चुनौती नहीं है। और सब समस्या है, उसका समाधान भी है और असंभव कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इतना ही चर्चा करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। आज आपने सुना, आपको कैसा लगा? आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया भेजेंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमालयनी टीवी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के आने वाले अपडेट के लिए कृपया बेल आइकन को अवश्य दबाएं।